निरूपा और रवीश नागेश से नागमणि के बारे में पूछते हैं। नागेश इनको बताने ही वाला होता है, लेकिन वो फिर से छोटा सा नाग बन जाता है। रवीश, ये तो फिर से नाग बन गया, अब हम क्या करें? इंतजार के अलावा भला कर भी क्या सकते हैं। नागेश वापस घर की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। देखो, अभी तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। चलो। तीनों घर आ जाते हैं। रात होने के कारण तीनों सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर नागेश कहाँ चला गया निरूपा? पता नहीं, कल तो यही था। 5 अमावस्या बाद दोनों खंडर की तरफ चलने लगते हैं। अचानक से उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! दोनों तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को सांपों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तभी नागेश वहां पहुंचता है और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर सांपों के घेरे से बाहर ले आता है। नागेश को देखकर सभी सांप चले जाते हैं। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तुमको ही खोज रहे थे। नागेश उस लड़की के ऊपर लेटा हुआ उसे ही देखे जा रहा था और वो लड़की नागेश को। फिर अचानक लड़की बोली, हटो अब। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है। मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आई थी। रजनी, बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। प्यारे तो तुम भी बहुत लगते हो। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। वैसे तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ। मैं बताता हूँ, ये नागेश है, ये निरूपा है और मैं रवीश। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? कहीं नहीं दोस्तों। अच्छा छोड़ो उसे, अब मैं साथ ही रहूंगा तुम्हारे। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है घर से आए हुए। कहाँ है तुम्हारा घर? मुस्कुरा कर बोली, बड़ी जल्दी में हो जनाब। और चलने लगती है। फिर अचानक पीछे पलटकर देखती है और बोलती है, वहीं थोड़ी दूर बरगद के पीछे। और चली जाती है। नागेश उसको जाते हुए देखता रहता है। नागेश गई वो अब। अगली सुबह नागेश उठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो कल रजनी से मिला था। कुछ देर बाद रजनी भी वहां आ जाती है और बिना कुछ कहे नागेश के पास बैठ जाती है। रजनी, नींद नहीं आई ना रात? रजनी फिर हाँ में सर हिला देती है। नागेश, क्या कर दिया है तुमने मुझे? रात भर तुम याद आते रहे, तुमसे मिलने का मन करता रहा। अपना हाल तो सुना दिया, और जो तुमने किया है उसका क्या? ना सोने दिया, ना खाने दिया। सच कहूं तो अब तुम्हारा हो जाने को मन करता है, बस तुम्हारा। और धीरे धीरे अपने हाथ को रजनी के हाथ पर रख देता है। नागेश! और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी नागेश को किसी के वहां आने की आहट होती है। रजनी, चलो यहाँ से, कुछ खतरा है। नागेश रजनी को बोलता है, ऐसा करो तुम घर चली जाओ, कल मिलने आऊंगा मैं। नागेश रजनी को गले लगाकर उसे विदा करता है और वापस उसी जगह आकर देखता है। अच्छा, तो ये कालगुरु है, लेकिन इसका यहाँ आने का मकसद क्या था? क्यों आया ये यहाँ? आज फिर इस जगह पर किसी बड़े नाग की आने की गंध आ रही है। इसका मतलब वो आज फिर यहाँ आया था। उसको मेरे वश में आना ही पड़ेगा, फिर मैं उससे अपनी इच्छा पूर्ति कर सकूंगा। हा 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 हा। और वहां से वापस चला जाता है। ये कालगुरु किसकी बातें कर रहा है? क्या वो मेरे बारे में जान गया है क्या? अगर हाँ, तो कैसे? मुझे पता करना होगा। नागेश ध्यान लगाकर बैठ जाता है और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखने लगता है। अच्छा, तो उस दिन जो सांप रजनी को काटने आए थे वो कालगुरु के ही थे, और वो मुझसे डरकर वापस चले गए थे, जिससे कालगुरु को यह अनुमान लगा कि कोई विशाल नाग से डरकर वो आए हैं, और उसे मेरे यहां होने का आभास भी हो गया। बदला तो मुझे भी लेना है तुझसे कालगुरु, लेकिन तेरे ही तरीके से। तुझे मेरी तलाश है और मुझे तेरी।
अगली सुबह कालगुरु उसी जगह पहुंच जाता है जहां नागेश और रजनी मिलते थे। नागेश रवीश और निरूपा के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस दिन रवीश का जन्मदिन था और वो उसको भी मंदिर ले गए थे। लेकिन रजनी वहां पहुंच जाती है और नागेश के आने का इंतजार करने लगती है। ये लड़की कौन है? मुझे इसमें नाग की छवि क्यों दिखाई दे रही है? कौन हो सकती है ये? कालगुरु रजनी के पास जाने लगता है। उसे देखकर रजनी डर जाती है और वापस भागने लगती है। रुक जा लड़की, तुझ पर जहरीले नाग का वास है। रजनी नहीं रुकती तो वो रजनी को घायल करने के लिए त्रिशूल फेंकने ही वाला होता है। अचानक उसके सर पर कोई तेजी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। नागेश, तुम आ गए? कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे बिना, और ये पाखंडी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया। नागेश, ये मुझे बोला कि मुझ पर नाग का साया है। नागेश रजनी को गले से लगा लेता है। कुछ नहीं है रजनी, चलो तुम यहाँ से। नागेश, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नागेश, तुम शादी कर लो ना मुझसे। शादी? मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे रजनी, और वैसे भी मेरा भी कुछ काम बाकी है, पहले वो पूरा कर लूं फिर। नागेश, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? भला क्या कमी है मुझ में? कमी? और तुम में तो कमी हो ही नहीं सकती। तुम अनोखी हो, अलग हो सबसे, और उससे भी बड़ी बात कि दिल के करीब हो तुम मेरे। ओह नागेश, बस भी करो, बस शुरू हो जाते हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुमने जिसे मारा वो कौन था? वो कालगुरु है, एक तांत्रिक। उसे किसी सांप की तलाश है। तुम उससे दूर ही रहना रजनी। अरे पागल, मैं कोई सांप हूँ जो दूर रहूं? कहा ना, दूर रहना उससे बस। ठीक है नागेश। रजनी नागेश से मिलकर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़कर तांत्रिक के पास उठा लाते हैं। कालगुरु उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, तुम तो नाग नहीं हो, लेकिन तुम में मुझे नाग क्यों नजर आता है? कौन है तू? मैं बताता हूँ। नागेश को देखकर कालगुरु अचंभित हो जाता है। अच्छा, तो वो तू है जो इस लड़की के शरीर में रमा है। हा 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 हा। नाग का प्रेम, वो भी एक मानव कन्या से। हा 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 हा। अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, तू भी नहीं। जैसे तेरी नागिन को मारा था, वैसे ही आज तुझे भी मरना होगा। हा 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 हा। कालगुरु, मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है, और बदला तो मुझे भी तुझसे लेना है कालगुरु। नरगिश को तूने नहीं मारा, नरगिश ने तुझे ताकतवर बनाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। आज तू भी प्राणहीन होगा। तू अभी जानता नहीं है मेरी शक्ति को। कालगुरु कुछ कर पाता उससे पहले ही नागेश एक विशाल नाग के रूप में आ जाता है। नागेश अपनी आंखों से कालगुरु की तरफ आग फेंकता है। कालगुरु उसके इस वार से बच जाता है। फिर नागेश उस पर विष की फुंकार मारता है। कालगुरु इस वार से बेहोश हो जाता है। नागेश रजनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम नाग हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रजनी, मैंने उस दिन तुमको बताना तो चाहा था, लेकिन तुमको खो देने के डर से बता नहीं पाया। नागेश, प्रेम तो प्रेम होता है, और वो मुझे तुमसे है। अब तुम कुछ भी हो, बस मेरे हो और मैं तुम्हारी। नागेश, ये नरगिस कौन थी और कहाँ गई अब? रजनी, वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी इसके बारे में। नागेश, तुम इस तांत्रिक को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? रजनी, मैं इसे चाहकर भी नहीं मार सकता। लेकिन क्यों नागेश? क्योंकि इसके पास नागमणि है। लेकिन जिसके पास नागमणि होती है वो तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हाँ, लेकिन नरगिश बहुत शक्तिशाली थी, और ये उसकी नागमणि को तब तक उपयोग में नहीं ला सकता जब तक किसी इच्छाधारी नाग को पकड़कर ये मणि तक नहीं ले जाता। अगर इसने ऐसा कर दिया तो वो नाग और नागमणि दोनों इसके गुलाम हो जाएंगे, और इसीलिए ये मुझे पकड़ना चाहता है। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी नागेश। लेकिन नागेश, अगर इससे वो नागमणि वापस ले ले तो? लेकिन इसे वापस लेगा कौन?
इसने नागमणि को ऐसे मंत्रों से बांध दिया है कि कोई भी सांप बिना इसकी मर्जी के उस तक पहुंच भी जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उस तक या तो नरगिस ही जा सकती है या कोई मानव। नागेश, क्या मैं जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुमको कुछ हो गया तो? नागेश, मैं तुमको पाना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ तो तब करेगी ना जब ये जिंदा बचेगा। हा 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 हा। कालगुरु, तुम फिर आ गए? हा 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 हा। हाँ, तुझे क्या लगा कि तू ही शक्तिशाली है? अरे मैंने तो तुच्छ सा नाग समझकर तुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। देखना चाहता है मेरी शक्ति तो देख। काल गुरु मंत्र फूंककर नागेश को नाग बनाकर अपने वश में करके ले जाता है। रजनी उसको रोकती है तो वो रजनी को मूर्छित करके चला जाता है। रजनी होश में आकर बोलती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ नागेश। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।